तुला राशि वालों के लिए शनि महाराज का गोचर छठे भाव में हो रहा है कुंडली के, जो कहीं ना कहीं रोग, रिपु और ऋण को दिखाता है, यानी कि बीमारी, दुश्मनी और कहीं ना कहीं कर्जा। पर क्या सभी तुला राशि वालों के लिए ये फल एक जैसा रहने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका जन्म चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में है, जो कि तुला राशि के ही नक्षत्र है, तो आपको अलग अलग फल प्राप्त होने वाला है। तो हम इसका डीपर एनालिसिस इस वीडियो के लास्ट में करेंगे। अब देखिए, शनि महाराज जब भी नक्षत्र बदलते हैं, नक्षत्र में एक दूसरे नक्षत्र में गोचर करते हैं, तो जिस भी नक्षत्र में वे गोचर करते हैं उसके स्वामी की और उन सभी चीजों को वो उजागर कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर शनि जो है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 20 जनवरी से लेकर 17 मई तक गोचर में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज उत्तर भद्र में जाएंगे जब भी, तो 10 नंबर राशि और 11 नंबर राशि में जो भी भाव लगे हुए होंगे, यहाँ पर तुला राशि के लिए ये चतुर्थ भाव है और पंचम भाव है, वो एक्टिवेट होने वाले हैं। तुला राशि के लिए शनि महाराज जो है हमेशा से सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह माने गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट शनि ही देते हैं आपकी कुंडली में। अब देख लेते हैं, शनि महाराज जब भी चतुर्थ भाव का स्वामी 3 भाव आगे छठे भाव में जाता है, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पर अब आपको, अगर आपकी गाड़ी के लिए लोन नहीं मिल रहा था, या अगर आपको आपके घर बनाने के लिए लोन नहीं मिल रहा था तुला राशि वालों के लिए, तो यहाँ पर मिलने की बहुत ज्यादा संभावना अब चालू हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर ये चतुर्थ भाव से हम घर को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप इसके लिए लोन इस पीरियड में जरूर से लेंगे, 20 तारीख से लेकर 17 मई तक। और दूसरा, पंचम भाव भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पीरियड में प्रोजेनी को जन्म देने का, यानी कि आपको एक संतान उत्पत्ति का एक योग बना हुआ है शनि महाराज की वजह से। और कहीं ना कहीं इस पीरियड में अगर आपके ऊपर कोई मुकदमे चल रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई लीगल इशू चल रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, तो भी शनि महाराज आपको यहाँ पर फेवर दे रहे हैं छठे भाव में आकर। पर इनकी तीसरी दृष्टि जो है अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपको सडन गेन्स हो रहे थे, अभी तक बहुत ज्यादा एकदम से प्रॉफिट हो रहा था, तो वो नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर जहां पर 6 नंबर राशि लगी है, वहां पर भी सप्तम दृष्टि शनि महाराज की यहाँ पर आपके पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको खर्चों के भाव में, 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का होता है, वहां पर आपको अननेसेसरी के कुछ खर्चे आपको देखने को मिलेंगे, और आप चाहेंगे कि वो कम हो जाए, पर वो कम होने का नाम इस पीरियड में नहीं लेंगे। और जहां पर 9 नंबर राशि लग रही है धनु राशि, यहाँ पर इनकी 10वीं दृष्टि शनि महाराज की पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जो भी लोग तुला राशि से जुड़े हुए और सोशल मीडिया और या फिर इन्फ्लुएंसर है, तो भी यहाँ पर इस पीरियड में ये थोड़ा सा सख्ती आपको बताने वाला है। फिर भी तुला राशि के लिए ये सबसे बेस्ट योग और सबसे बेस्ट गोचर में मानूंगा। पर अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र के भीतर हुआ है, तो ये क्षेम तारा में आपके शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। क्षेम तारा का मतलब होगा कि आपको फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट यहाँ पर मिलेगी। मतलब इसके गोचर की वजह से आपको कहीं ना कहीं अकम्प्लिशमेंट मिलेगा। आप अपने मुकदमों पर, अपने लीगल मैटर्स पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए यहाँ पर एक विपत्ति की पोजीशन यहाँ पर शनिदेव लेकर बैठे हैं, मतलब कि आपको विपत्त तारा में ये जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अगेन एक अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे आपके मुकदमों में, या फिर आपके लोन अगर आपने ले रखा है, तो यहाँ पर आपको सावधान हो जाना चाहिए, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग रखनी चाहिए। विशाखा नक्षत्र वालों के लिए भी एक संपत्त तारा में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर अपने लैंड से लेकर या अपने बच्चों से लेकर भी एक जुड़ी हुई कोई ना कोई संपत्ति डेवलप करेंगे। कुछ ना कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी आप इस पीरियड में डेवलप कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें और ये तीनों नक्षत्र वालों के लिए इस तरीके से ये फल रहेगा। अब एक रेमेडी की बात करते हैं हम। देखिए, ये अहिर बुधायन करके इस नक्षत्र के को लॉर्ड है, इसमें यहाँ पर इसके लॉर्ड है, यानी कि इसके स्वामी है। अहिर बुधायन जो है अपने आप में एक डीपर स्पिरिचुअलिटी, हायर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, बहुत लंबा कहीं पर जाकर ध्यान करना, इस चीज को शो कर रहे हैं। तो अगर आपको इस गोचर की वजह से नेगेटिव रिजल्ट कहीं पर भी मिल रहा है, तो आपको पर्टिकुलरली इस पीरियड में मौन साधना बहुत ज्यादा करनी चाहिए। आपको हायर स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। तो ये सारे रिजल्ट आपको तुला राशि वालों को मिलेंगे। अब
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने तुला राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग और डीपर एनालिसिस वाली वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद।